हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आईटीएफ के लेक्चर नंबर 2 पर। ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज 2। प्रॉपर्टीज 2 में हमें सीखना है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई अगर आईटीएफ चला जाएगा तो हमें अगर उसका क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसे देखते हैं, प्रॉपर्टीज 2 है आपका। क्या दिख रहा है कि एफ इनवर्स एक्स वेयर एफ एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कि अगर हमको कोई बाहर फंक्शन होगा जैसे साइन एक्स, जैसे यहां पर है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या दिख रहा है हमको, x दिख रहा है। यहां पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आपका आईटीएफ है। तो कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अगर आईटीएफ जाएगा तो हम देखेंगे कि ये वाला x जो x है इसका वैल्यू कहां से कहां तक है। अगर x बिलोंग कर रहा है आपका -1 से 1 तो साइन इनवर्स x की वैल्यू आपकी x मानी जाएगी। मतलब हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को हम y इज इक्वल टू x समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे सेम प्रोसेस आपका इसमें भी रहेगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अगर दिखेगा तो हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू x लिख देंगे। तो अगर हमको इसका ग्राफ देखना होगा तो ग्राफ अगर हम देखेंगे तो हमारा डोमेन क्या है, डोमेन क्या है इस फंक्शन का, x बिलोंग कर रहा है आपका -1 से 1। अगर -1 से 1 बिलोंग कर रहा है तो -1 से 1 के बीच में हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारा -1 से 1 के बीच में हमारा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये वाला बनेगा, जो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा -1 से 1 आएगा। ठीक है। सेम चीज यहां पर हम देखते हैं, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर है y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x दिख रहा है तो हम इसको y इज इक्वल टू x कब बोलेंगे, जब आपका x बिलोंग करेगा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होगा, तब आप y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x को y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका y इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x को भी आप y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं, जब आपका ये वाला x बिलोंग करेगा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट के बीच में। तो उसका अगर ग्राफ बनाएंगे इन सबका तो ग्राफ इसका कुछ हद तरह से ऐसा बनता है। फिर अगर हम देखते हैं, अगर हमको y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x अगर दिखेगा तो हम इसको y इज इक्वल टू x बोल सकते हैं। कब बोलेंगे, जब आपका ये x बिलोंग करेगा रियल नंबर, मतलब यहां पर x कुछ भी होगा, अगर देखेंगे y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x दिख रहा है हमको तो हम उसको y इज इक्वल टू x बोल सकते हैं। सेम प्रोसेस यहां पर भी है, अगर y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x दिख रहा है तब आप y इज इक्वल टू x बोल सकते हैं, और आपका x बिलोंग करेगा रियल नंबर से तो y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ यही बनेगा, और y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x का भी ग्राफ यही बनेगा। ठीक है। देखते हैं अगला चीज। अगला क्या है हम लोगों का, हम लोगों से पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो y इज इक्वल टू है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 है। देखने को क्या मिल रहा है कि बाहर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसके अंदर हमारा आईटीएफ है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारा आईटीएफ है। अब टीएफ के अंदर अगर आईटीएफ आपका आता है तो आपको पता है कि कोई भी आईटीएफ आपका एंगल होता है। अब कोई भी आईटीएफ अगर आपका एंगल होता है तो अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर आईटीएफ आ रहा है तो आईटीएफ को आप थीटा एज्यूम करेंगे। जैसे यहां पर आपको क्या करना होगा, कॉस इनवर्स 3/5 को आप थीटा एज्यूम करेंगे। जब cos इनवर्स 3/5 को आप थीटा एज्यूम करेंगे तो आपको दिखने को क्या मिल जाएगा कि y इज इक्वल टू ये साइन थीटा दिखेगा, क्योंकि आपने इस चीज को पूरा थीटा एज्यूम कर चुके हैं। ठीक है। अब यहां से हमें क्या बताना है, हम y इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। अब क्या होगा, cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा है तो हमें क्या दिख जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिख जाएगा। अब cos थीटा से हमें साइन थीटा में जाना है तो हम बाई ट्रायंगल हम पहुंच सकते हैं। तो cos थीटा अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या होता है,
बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर बाई ट्रायंगल अगर हम चलेंगे तो बेस, अगर हमने इसको एंगल एज्यूम किया तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, जो कि बेस के स्थान पे हम 3 रखेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना होगा, परपेंडिकुलर बताना होगा, क्योंकि हम साइन थीटा में जानते हैं कि अगर हम रेशियो देखेंगे इसका तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर हमको निकालना होगा तो हम जानते हैं हमें कैसे निकालना होता है। अगर हमने इस चीज को x माना तो हम इन लोगों को क्या मिलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 25 माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम 16 बोलेंगे, x बराबर हमारा क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो हम x इक्वल टू 4 समझ लेंगे यहां पर, मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर आया वो हमारा 4 हो गया। अगर परपेंडिकुलर हमारा 4 हो गया तो बस हमको रख देना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर के स्थान पे आप 4 रखेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्थान पे आप 5 रखेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 1/2 कॉट इनवर्स माइनस 3/4 है। फिर से हमको देखने को क्या मिल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारा क्या दिख रहा है, आईटीएफ। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर आपको आईटीएफ दिख रहा है तो आप आईटीएफ को थीटा मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो भी आईटीएफ होता है हमारा वो एंगल के बराबर होता है। तो आप यहां से अगर देखेंगे तो कॉट इनवर्स माइनस 3/4 इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे। साथ साथ हम लोगों का कल बात हो चुका था कि कॉट इनवर्स अगर कभी भी आपको देखेंगे यहां पर कॉट इनवर्स माइनस एक्स की तरह दिख रहा है, यहां पर जो एक्स है वो आपका नेगेटिव है। अगर आपका कॉट इनवर्स में एक्स आपका नेगेटिव होगा तो हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ कहां से कहां तक बनता है कॉट इनवर्स का। कॉट इनवर्स का आपका ग्राफ ये वाला होता है, ये वाला लाइन y इज इक्वल टू 0 होता है और ये वाला लाइन y इज इक्वल टू पाई होता है। अब हम देख रहे हैं ये वाला लाइन आपका y इज इक्वल टू π/2 होता है। अब हमारा अगर x नेगेटिव होगा, ये लाइन x इज इक्वल टू 0 की होती है, अब x नेगेटिव होगा तो x नेगेटिव होगा तो हमारा ग्राफ ये वाला होगा। तो कॉट इनवर्स अगर आपका x नेगेटिव हो रहा है तो कॉट इनवर्स x का ग्राफ आपका ये वाला होगा, और वो ग्राफ आपका कहां से कहां तक में दिख रहा है, y इज इक्वल टू π/2 से लेकर के y इज इक्वल टू पाई। अगर हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलें तो π/2 से पाई में कौन सा क्वाड्रेंट दिखेगा आपको, सेकेंड क्वाड्रेंट दिखेगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये वाला आपका किसमें है, कॉट इनवर्स माइनस 3/4 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो थीटा भी आपका बिलोंग करेगा, थीटा आपका बिलोंग करेगा π/2 से पाई के बीच में, क्योंकि ये खुद थीटा के बराबर है। अगर ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो थीटा भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अब आते हैं, अब हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर आपको आईटीएफ दिख रहा है तो हम आईटीएफ को थीटा मानेंगे। थीटा हमने माना है तो हमको क्या दिख रहा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/4 दिख रहा है। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर आपको माइनस 3/4 दिख रहा है तो हमने यहां पर कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/4 रखा तो हमें यहां पर क्या दिख जाएगा, हमें यहां पर दिखेगा साइन θ/2 दिख जाएगा। अब साइन θ/2 दिख जाएगा। अब हमको क्या करना है, अगर कॉट थीटा दिया गया है, हमें कॉट थीटा से साइन θ/2 में जाना होगा, तो हम कॉट थीटा से पहला काम हम लोग करेंगे कि हम कॉस थीटा में जाएं। कॉस थीटा में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। ट्रायंगल का सहारा लेने के लिए हम जानते हैं कॉट थीटा अगर दिख रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो कॉट थीटा आपका बेस अपान परपेंडिकुलर होगा। बेस में क्या रखेंगे हम 3, क्योंकि अगर हमने थीटा ये वाला एज्यूम किया, परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर हमने इस चीज को x माना तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिखेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपको 16 दिखता है, 3 का स्क्वायर आपको 9 दिखेगा, तो 16 प्लस 9 25 होता है।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको 25 दिखा, एक्स इक्वल टू आपको ±5 दिख जाएगा। अब x इक्वल टू आपको ±5 दिखा, तो बात आता है कि cos थीटा, अगर ये थीटा आपका बिलोंग कर रहा है, थीटा अगर आपका बिलोंग कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो cos थीटा भी आपका नेगेटिव ही आएगा। cos थीटा नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि cos थीटा का जो क्वाड्रेंट होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट की यहां पर बात हो रही है। तो cos थीटा बराबर अगर हम देखेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है हम लोगों का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है। अब cos थीटा बराबर हमारा लेकिन माइनस का होगा ये वाला, क्योंकि अभी हमने बताया कि थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। cos थीटा इक्वल टू -3/5 दिख गया। अब cos थीटा इक्वल टू अगर -3/5 दिखा, तो हमारे पास हम लोगों को दिखता है कि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। cos 2 थीटा का अगर हम फार्मूला लिखे हैं आपको, तो cos 2 थीटा बराबर हमारे पास 4 फार्मूले होते हैं, लेकिन हम वही फार्मूला लिखेंगे जो साइन वाला होता है। तो cos 2 थीटा का साइन वाला फार्मूला लिखेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप यहां पर देखेंगे कि अगर यहां पर 2 थीटा था तो यहां पर थीटा हमको दिखा। जस्ट इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो cos थीटा बराबर अगर लिखेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर। आप यहां देखेंगे अगर यहां पर 2 थीटा था तो यहां पर थीटा हो गया, यहां पर थीटा होगा तो यहां पर आपको क्या दिख जाएगा, θ/2 दिख जाएगा। ठीक है। बात है कि क्यों यहां पर हमने साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया। साइन के फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमको साइन θ/2 की वैल्यू चाहिए थी, और cos थीटा को हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और cos थीटा की वैल्यू हमको पता है। तो cos थीटा इक्वल टू हम -3/5 रखेंगे, तो हम यहां पर -3/5 रखेंगे, तो इक्वल टू हमको क्या दिख जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर 3/2। तो 2 साइन स्क्वायर 3/2 इक्वल टू 1 + 3/5 दिखेगा। एलसीएम लेने के बाद आपको 8/5 दिखेगा। तो हम इस 2 से इस 8 को काट सकते हैं, तो साइन स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 4/5 दिख जाएगा। तो साइन थीटा बराबर अगर हमने निकाला, तो साइन θ/2 इक्वल टू अगर हमने फाइंड किया तो हमें दिखेगा ±4/5 का रूट। अब अगर हमने देखा तो साथ साथ हमें देखना है कि साइन θ/2 प्लस का होगा कि माइनस का होगा। तो थीटा आपका बिलोंग कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर होता है, तो साइन का अगर घर होता है तो ये प्लस वाला साइन लेगा। तो साइन θ/2 इक्वल टू क्या दिखेगा हमको, 2/√5 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ cos 2 sin इनवर्स x इक्वल टू 1/9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू बतानी है। चलिए देखते हैं। फिर से आपको क्या दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ITF दिख रहा है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ITF कभी भी दिखेगा, जो भी ITF होगा आप उसके थीटा मानेंगे। तो यहां पर साइन इनवर्स x इक्वल टू आप थीटा एज्यूम करेंगे। अगर थीटा एज्यूम किया तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको x दिखेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर आपको x दिख रहा है तो बाई रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला हमको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिखेगा। ठीक है। अब हम इस चीज को लिखते हैं थोड़ा सा दूसरे तरह से। जैसे यहां पर क्या था, cos 2, इस चीज को आपने क्या माना है, थीटा माना है, तो आपको क्या दिख जाएगा, ये cos 2 थीटा। ठीक है। अब क्या करना है, अब cos 2 थीटा को हमें बताना है कि ये cos 2 थीटा इक्वल टू 1/9 है। अब cos 2 थीटा का फार्मूला हम देख रहे हैं यहां पर sin थीटा इक्वल टू x दिख रहा है,
तो हम डायरेक्ट cos 2 थीटा को साइन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है हमारा साइन का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। आपको साइन थीटा की वैल्यू दिख रही है x है, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर यहां पर रख सकते हैं आप, तो ये 1/9 हो जाएगा। तो आपको दिखेगा क्या कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद आपको दिखेगा 8 डिवाइड बाई 9, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 8/9 दिखा, तो ये वाला 2 से ये कट सकता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 4 डिवाइड बाई 9 दिखेगा। x इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 3 होगा। ठीक है लोगों का, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक tan इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स सेक साइन इनवर्स ऑफ x। अब यहां पर देखेंगे तो इतना लंबा सा हमारा एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि देखेंगे, हम इस चीज को छोड़ेंगे, इतने को हम इतने को अभी ध्यान नहीं देंगे, केवल हम इतने को ध्यान देंगे। इतने को ध्यान इसलिए देंगे क्योंकि ये हमको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा एज्यूम करेंगे। अगर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमने थीटा एज्यूम किया तो हमें क्या दिख जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स दिख जाएगा। अगर सोचेंगे आप कि ये थीटा हो गया तो आपको क्या दिख जाएगा, सेक थीटा दिख जाएगा। तो हमें अब साइन थीटा से सेक थीटा में जाना होगा, तो हम बाई ट्रायंगल चलेंगे। ये वाला आपका 1 हो गया, तो साइन थीटा बराबर अगर हम रेशियो देखें, रेशियो आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका x होगा, हाइपोटेन्यूज आपका 1 होगा, तो ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, अब हमको अगर सेक थीटा में जाना होगा तो हम cos थीटा बराबर हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा होगा आपका हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। हाइपोटेन्यूज आपका कितना है, 1 है, हाइपोटेन्यूज आपका 1 है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू आपका 1 डिवाइड बाई बेस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, सेक थीटा हो गया, चूंकि ये थीटा एज्यूम किया था तो ये सेक था, तो सेक थीटा दिख रहा। अब सेक थीटा बराबर आप 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो आपको एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, कोसेक tan इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको फिर से देखने को मिल रहा होगा, आप इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे, केवल आप इतने पर ध्यान देंगे। फिर से दिख रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर तो आपको क्या करना है कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा आप उसको थीटा एज्यूम करेंगे दोबारा, क्योंकि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है आपका वो एक एंगल माना जाता है उसको। ठीक है, तो आपने इसको थीटा एज्यूम किया, अगर आपने इसको थीटा एज्यूम किया तो आपको क्या दिख जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉट थीटा होता है आपका tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपको दिखेगा बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। अब हमको बाई ट्रायंगल, अगला चीज आप देख लेंगे, आपने इसको थीटा माना तो ये आपका कॉट थीटा हो गया। ठीक है, अब ये आपका कॉट थीटा हो गया, तो हमें क्या करना होगा, कॉट थीटा की वैल्यू कॉट थीटा हो गया। अब ये हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा। अब हमें यहां से कॉट थीटा से कॉस थीटा में पहुंचना होगा, तो कॉट थीटा से कॉस थीटा में पहुंचने के लिए हमें ट्रायंगल लेना होगा। तो बेस आपका 1 हो गया, परपेंडिकुलर आपका रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको दिखेगा रूट ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से अगर आपने cos थीटा की वैल्यू फाइंड किया तो cos थीटा इज इक्वल टू आपको दिखेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस कितना है आपका 1, हाइपोटेन्यूज आपका रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये टोटल आपका क्या हो गया, cos थीटा, क्योंकि आपने इसको थीटा माना था। ठीक है, तो ये आपका cos थीटा हो गया। अब आपको एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, कोसेक tan इनवर्स
cos थीटा के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 1/रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक, और फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। फिर काम का आपको क्या काम करना है, जो भी आईटीएफ होगा उसको थीटा मानेंगे। तो टेन इनवर्स 1/√2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप थीटा एज्यूम करेंगे, तो आपको टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा। अब आपने इसको थीटा मान लिया तो आपको क्या दिख जाएगा, कोसेक थीटा। तो हमें कोसेक थीटा जाना है, ये मतलब एक्सप्रेशन आपको कोसेक थीटा दिखेगा। अब कोसेक थीटा जाने के लिए हमें क्या करना होगा, बाई ट्रायंगल फिर से चलना होगा। तो टेन थीटा बराबर आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 1 है, बेस आपका √2 माइनस एक्स स्क्वायर है। फिर से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, ये वाला मिल जाएगा। तो रूट में 3 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमको कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा आपका होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा का अगर रेशियो देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो कोसेक थीटा आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, 3 रूट में 3 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई पी। पी मतलब परपेंडिकुलर और 1 है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, √3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका √3 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 सो दैट tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2b/a हमको प्रूव करना है। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहां पर देखेंगे 1/2 cos इनवर्स a/b यहां पर भी है, 1/2 cos इनवर्स a/b यहां भी है। अगर हम एक काम करते हैं, पूरे को अगर हमने एंगल माना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आईटीएफ दिख रहा है तो हम एंगल मानेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको थीटा माना तो cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू, अगर हमको थीटा दिखेगा तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, tan π/4 प्लस थीटा फिर प्लस tan π/4 माइनस थीटा दिख जाएगा। अब क्या करना होगा, पहले फार्मूला लगा लेते हैं, जो जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो tan π/4 प्लस थीटा मतलब tan a प्लस बी का फार्मूला होगा। तो tan a के स्थान पे π/4 प्लस b के स्थान पे आपका tan थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा हो जाएगा। यहां पर tan a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा होगा डिवाइड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा दिखेगा। ठीक है, सबको पता होता है tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस, यहां पर भी हम 1 लिखेंगे तो 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, प्लस ये वाला 1 माइनस tan थीटा हमको दिखेगा, डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। अब आपको देखने को क्या मिल रहा है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है। डिनोमिनेटर हमारा अगर सेम नहीं है तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। अगर हमने इसका एलसीएम लिया या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा, यहां पर 1 प्लस tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलते रहेंगे साथ साथ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा दिखेगा आपको। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको दिखेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक तरफ कर लेते हैं।
चलिए अब देखेंगे अगर इनको हमने सॉल्व किया तो आपका ये 2 tan थीटा से ये -2 tan थीटा कट जा रहा है, 1 + 1 2 दिखेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये इसको हम लिखेंगे 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस इसको इधर लिख रहे हाँ भाई। अब यहां पर देखेंगे 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको ऊपर से 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये देखने से क्या मिल रहा है आपको, cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो sec 2 थीटा हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, 2 sec 2 थीटा। मतलब हमको जो ये सॉल्व करना था ये 2 sec 2 थीटा आ गया। अभी ये हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब हम यहां पर आते हैं। अब इसको हम देखेंगे, अगर हमने 1/2 cos इनवर्स a बाई बी को हमने थीटा एज्यूम किया तो हमको क्या दिख जाएगा, cos इनवर्स a बाई बी इज इक्वल टू 2 थीटा होगा, फिर cos 2 थीटा इज इक्वल टू a बाई बी हो जाएगा। बस cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो sec 2 थीटा हमको दिख जाएगा, sec 2 थीटा इज इक्वल टू b बाई ए। आप यहां पर रख देंगे तो 2b बाई ए दिख जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सो दैट बीटा क्यूब डिवाइड बाई 2 कोसेक स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 2 सेक स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं क्या करना होगा आपको। फिर से दिख रहा है कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिखेगा तो आप फिर से क्या करेंगे, थीटा मानना स्टार्ट करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग। अब यहां पर एंगल आपके सेम है, सॉरी अलग है, ये देखेंगे आपके यहां पर एंगल आपके अलग है, तो हम कुछ अलग अलग नाम दे के चलेंगे। जैसे क्या होगा, अगर हमने 1/2 tan इनवर्स बीटा डिवाइड बाई अल्फा इज इक्वल टू अगर हमने थीटा एज्यूम किया, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो हमको क्या दिख जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई अल्फा दिख जाएगा। ठीक है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई अल्फा दिख जाएगा। फिर हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमने 1/2 को 1/2 tan इनवर्स अल्फा डिवाइड बाई बीटा को हमने फाई एज्यूम किया तो हमको दिखेगा tan 2 फाई इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई बीटा। अब हमने जिनको जिनको थीटा एज्यूम या फाई एज्यूम किया है उनके स्थान पर कुछ ना कुछ लिखेंगे, थीटा लिख देंगे और फाई लिख देंगे। तो लिखने पे हमें एक्सप्रेशन कैसा दिख जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन होगा बीटा क्यूब डिवाइड बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 2 सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो बीटा क्यूब डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा दिख जाएगा, प्लस अल्फा क्यूब अगर इस सेक स्क्वायर फाई को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर फाई हमको दिखेगा। मतलब ये जो लंबा सा एक्सप्रेशन था हमारा इतने छोटे में सिमट गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां से tan 2 थीटा से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और tan 2 फाई से हम कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखते हैं हमें यहां से कैसे फाइंड करना होगा। तो हम tan 2 थीटा से हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा में जाएंगे। तो देखेंगे हम इसको,
आपको गिवन है tan 2 थीटा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई अल्फा। हम जानते हैं tan थीटा हो या tan 2 थीटा हो, आपको रेशियो में देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस दिखेगा ही। बाई ट्रायंगल अगर हमको cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के स्थान पे आपका बीटा है और बेस के स्थान पे आपका अल्फा है, तो ये रूट ओवर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आएगा। ठीक है, तो हम अगर cos 2 थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे यहां से, तो cos 2 थीटा की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आपका अल्फा, हाइपोटेन्यूज आपका रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। हमें cos 2 थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में जाना है, सबसे सिंपल तरीका cos 2 थीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा का। तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख देंगे अल्फा डिवाइड बाई रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा आपको 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम लेने से हमें क्या दिखेगा, रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा डिवाइड बाई रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसी चीज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम एक काम करेंगे, हम यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, हम इस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें उसी हिसाब से 2 cos स्क्वायर फाइव की वैल्यू निकालनी होगी। वो कैसे आएगा, तो tan 2 फाइव से आएगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जगह चाहिए। तो हम लोग अगर देखेंगे तो चलिए इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा डिवाइड बाई रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस चीज को पूरे को मिटा दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम tan 2 फाइव से 2 cos स्क्वायर फाइव तक पहुंचेंगे। तो tan 2 फाइव इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई बीटा हमको दिख रहा है, अल्फा डिवाइड बाई बीटा दिख रहा है। तो हम बाई ट्रायंगल चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बाई ट्रायंगल अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर आपका अल्फा, बेस आपका बीटा, तो ये फिर से रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आएगा। तो अगर हम यहां से cos 2 फाइव की वैल्यू निकालेंगे तो cos 2 फाइव की वैल्यू हमारी आएगी बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका है बीटा, हाइपोटेन्यूज आपका है रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब cos 2 फाइव से हमको 2 cos स्क्वायर फाइव में पहुंचना है, तो cos 2 थीटा वाला फार्मूला हम cos वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसका अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 2 cos स्क्वायर फाइव माइनस 1 इज इक्वल टू, हम इसके स्थान पे 2 cos स्क्वायर फाइव माइनस 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, हम इस माइनस 1 को अगर उस तरफ भेजेंगे तो आपको दिखेगा 2 cos स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हमको दिखेगा बीटा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइड बाई रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब 2 cos स्क्वायर फाइव की भी वैल्यू आ गई और 2 साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू आ गई। बस हमें कुछ नहीं करना, अब रख देना है
ठीक है, तो रखने के लिए थोड़ा जगह चाहिए, तो जगह चाहिए क्या फिर करना होगा, हमें मिटाना होगा। ठीक है, हम इन सब चीजों को मिटा दे रहे हैं। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं 2 cos स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू बीटा प्लस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब रखते हैं वैल्यू। अगर वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या दिख जाएगा, बीटा क्यूब डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको क्या दिख रही है, रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा डिवाइड बाई ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट ऊपर जा सकता है तो हम ऊपर लिख दें रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस अल्फा क्यूब, अगर हम इस 2 cos स्क्वायर फाइव की वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या दिख जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो आपको दिखेगा दोबारा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा प्लस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमको देखने को क्या मिल रहा है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है। डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम नहीं है तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर देख रहे हैं न्यूमेरेटर में दोनों तरफ रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, कॉमन कर लेते हैं और साथ साथ हम एलसीएम भी लेंगे। तो अगर हमने रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन किया और साथ साथ हम अगर एलसीएम लेते चलें तो इस बीटा का मल्टीप्लाई इस बीटा क्यूब में होगा तो बीटा पावर 4 होगा, फिर इस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब, फिर रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आएगा। ठीक है, फिर प्लस अब ये तो खत्म हो गया है क्योंकि ये कॉमन हो गया है, बस अल्फा क्यूब ऊपर बचा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा पावर 4 आएगा। होल डिवाइड बाय हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो प्लस बीटा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आएगा। ठीक है, अब माइनस अल्फा का समय करते हैं तो माइनस अल्फा इंटू बीटा नजर आएगा, फिर माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आएगा। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, हम एक काम करते हैं कि यहां पर भी रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पर भी रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो ये तो आपका बाहर है ही रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अगर हम इसमें से इसमें से और इसमें से अगर कॉमन किए तो रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा हमको, ब्रैकेट में हमको दिख जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, ये वाला बचा और ये वाला बचा, हम इसको बीच में हमारा प्लस रहेगा तो बीटा पावर 4 माइनस अल्फा पावर 4 लिख देते हैं। होल डिवाइड बाई क्या दिखेगा हमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रोसेस, अगला काम हम लोगों का क्या है, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिख रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यहां पर लिख दे रहे हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हम बीटा पावर 4 माइनस अल्फा पावर 4 को भी
फैक्टर कर देते हैं। जैसे बीटा पावर 4 माइनस अल्फा पावर 4 अगर हमको दिख रहा है तो हम इसको बीटा पावर 2 प्लस अल्फा पावर 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में बीटा माइनस अल्फा, अगले ब्रैकेट में बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर अल्फा प्लस बीटा यहां से कॉमन होगा और यहां से भी कॉमन होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा यहां भी है तो पूरा बाहर बुला लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा फिर रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, और साथ साथ आपको दिख रहा होगा कि यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर आपको दिख रहा है, यहां से अगर आपने अल्फा प्लस बीटा कॉमन किया, अगर आपने अल्फा प्लस बीटा कॉमन किया तो आपको क्या दिख जाएगा, आपको दिखेगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस इंटू बीटा माइनस अल्फा। लिख देते हैं एक बार, आपने क्या कॉमन किया है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पर आपको दिखेगा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस यहां से आपको क्या क्या दिखा है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। आपने बीटा प्लस अल्फा कॉमन किया है लेकिन बीटा माइनस अल्फा बचा है। ठीक है, होल डिवाइड बाई आपको दिखेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है भाई, अब कुछ चीजें और रह गई हैं कॉमन क्या रह गया, यहां पर ये रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर हम लोग वहां से कॉमन करेंगे चलिए, अगर हम लोग यहां से रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है, हमने रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाहर बुलाया तो हमको क्या दिख जाएगा, यहां पर भी रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रूट अल्फा स्क्वायर इंटू प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर से क्या मिल जाएगा हमको, एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा पहले का है, दूसरे ब्रैकेट में हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आएगा। बचेगा क्या आपको, ब्रैकेट में ये वाला तो आपका कॉमन हो गया, हट गया, बचेगा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, फिर यहां से आपका एक रूट वाला बचेगा, तो रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीटा में करेंगे तो बीटा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे तो अल्फा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा आपको। ठीक है, ब्रैकेट बंद, होल डिवाइड बाय आपका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा कि अल्फा स्क्वायर यहां पर भी है प्लस बीटा स्क्वायर यहां पर भी है, बीटा इंटू रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां पर भी है, माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां पर भी। तो आपका ये वाला पूरा कट सकता है, आपको दिखेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि आपका प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 1/y स्क्वायर कॉस tan इनवर्स y प्लस y साइन tan इनवर्स ऑफ y
डिवाइड बाई कॉट साइन इनवर्स ऑफ वाई प्लस टेन ऑफ साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 होल पावर 1/2। हमें अगर इसको देखना होगा तो आपको क्या दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फिर आईटीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फिर आईटीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फिर आईटीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फिर आईटीएफ। ट्रिग्नोमेट्रिक और आईटीएफ का कभी भी केस आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर आईटीएफ आपको दिख रहा है तो आपका पहला काम है आईटीएफ को थीटा एज्यूम करें। जैसे अगर यहां पर आपको कॉस टेन इनवर्स वाई है तो आप इसको थीटा एज्यूम करेंगे। क्या है? कॉस टेन इनवर्स वाई है तो देखेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये आईटीएफ है तो टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू आप थीटा एज्यूम करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई दिख जाएगा आपको। अब टेन थीटा इज इक्वल टू वाई दिख गया तो हम क्या कर लेंगे, ये वाला आपको क्या दिख गया, ये आपको कॉस थीटा दिख गया, ये वाला आपको कॉस थीटा दिखेगा। अब टेन थीटा से हमको कॉस थीटा में जाना है तो टेन थीटा से कॉस थीटा में जाने के लिए हमें ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, डिवाइड में 1 लगा देते हैं। अब ट्रायंगल से अगर चलेंगे, परपेंडिकुलर आपका y है, बेस आपका 1 है तो ये वाला आपका √1 प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारा दिखेगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका 1 है, हाइपोटेन्यूज आपका √1 प्लस वाई स्क्वायर। मतलब आप इस पूरे के स्थान पे आप क्या रख देंगे, 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आईटीएफ दिख रहा है तो आप आईटीएफ को दोबारा एंगल मान लेंगे, थीटा मान लेंगे तो आपको दिखेगा क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई दिखेगा। फिर से परपेंडिकुलर अपान बेस डायरेक्ट अब हम लगा सकते हैं क्योंकि अभी जस्ट पीछे हुआ था हम लोगों का। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर के स्थान पे हमारा y होगा, बेस के स्थान पे 1, हाइपोटेन्यूज के स्थान पे √1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये आपका थीटा हो गया तो ये आपको साइन थीटा बन जाएगा, है ना। तो साइन थीटा होगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका 1, हाइपोटेन्यूज आपका √1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसके स्थान पे आप 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब अगला काम, कॉट टेन इनवर्स कॉट साइन इनवर्स वाई। फिर से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आईटीएफ दिख रहा है, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू आपको थीटा एज्यूम करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई दिखेगा, y डिवाइड बाई 1 करेंगे तो आपको दिखेगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो बाई ट्रायंगल अगर हम चलेंगे, आपने इसको थीटा माना है तो आपको दिखेगा क्या, कॉट थीटा। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है y, हाइपोटेन्यूज 1 है तो ये √1 माइनस वाई स्क्वायर दिख जाएगा। तो कॉट थीटा हमको फाइंड करना है। अब कॉट थीटा अगर हमको फाइंड करना है तो टेन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस। तो कॉट थीटा बराबर होगा बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस आपका कितना है √1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बेस परपेंडिकुलर वाई हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर आपका √1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई हो जाएगा। फिर अगला हम निकालते हैं, इस वाले को देखते हैं। अब 10 साइन इनवर्स वाई है, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हमें क्या करना होगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा एज्यूम करना होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको y दिख जाएगा। अब हमको टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा जस्ट यही वाला काम करेगा आपका। अब यहां से अगर हम लोग निकालेंगे, यहां से निकालेंगे टेन थीटा बराबर आपको दिखेगा
y डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज सेम चीज है, यहां से भी साइन थीटा था, वही आएगा आपका टेन थीटा। अब आपको क्या करना है, जिसके स्थान पे जो चीज आपने माना था उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलिए देखते हैं। अब क्या रखना है हमको, 1 उससे पहले और सॉल्व कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, छोटा करेंगे बस इसको रखेंगे। अब देखेंगे cos tan इनवर्स y बराबर हमें क्या रख देना है, 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन ऑफ tan इनवर्स y के स्थान पे आपको क्या रखना है, 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर। तो उधर से y मल्टीप्लाई है तो आपको दिखेगा y डिवाइड बाई √1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई कॉट ऑफ साइन इनवर्स y के स्थान पे आपको रखना है √1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई प्लस tan ऑफ साइन इनवर्स y के स्थान पे आपको रखना है y डिवाइड बाई √1 माइनस वाई स्क्वायर होल पावर 2 है। अब आप यहां पर एलसीएम ले लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो आपको दिखेगा y प्लस 1 डिवाइड बाई √1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई y इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर दिख जाएगा, होल पावर 2 दिखेगा। आपको दिख रहा है ये वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे तो y प्लस 1 डिवाइड बाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, सॉरी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो रहा है तो हमको दिखेगा, जगह का शॉर्टेज थोड़ा सा पड़ रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग अगर देखें ये कट गया हम लोगों का, क्या देख लेना है सही से एकदम रखा गया कि नहीं। कॉस थीटा के स्थान पे आपको ये कॉस थीटा हो गया 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर रखना है। फिर क्या करना है, साइन ऑफ tan इनवर्स y के स्थान पे आपको 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर, तो पहले का y था तो हम इसके स्थान पे रख देंगे। ठीक है, फिर कॉट ऑफ साइन इनवर्स y के स्थान पे आपको रखना है रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई प्लस tan ऑफ साइन इनवर्स y के स्थान पे आपको रखना है y डिवाइड बाई √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लिए 1 प्लस वाई हो गया डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये एलसीएम लिए 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, खत्म हो गया वो, फिर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बड़ा दिक्कत हो जा रहा है भाई, चलिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो y √1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई होल डिवाइड बाई, ये 1 का 1 बचा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो √1 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, हम चाहें तो इसको इससे काट सकते हैं, यहां पर आपको √1 प्लस वाई दिख जाएगा, होल पावर आपका 2 है। डिग्री आपका सेम है तो अंदर वाला डिग्री आपका सेम है, फिर से एक बार मिलाते हैं, कुछ मिस्टेक आ रहा है। cos थीटा tan इनवर्स y इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू y डिवाइड बाई, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर के स्थान पे आपको y रखना है। ठीक है, हाँ अब सही है।
ये वाला आपका वाई स्क्वायर होगा, ये वाला भी आपका वाई स्क्वायर, और तो तभी कटेगा, ठीक है। हाँ, अब क्या हो गया आपको, ये हम देखेंगे तो ये वाई स्क्वायर रूट खुलेगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर दिख जाएगा। अब इसके स्थान पे हम टोटल रख दिए, अब बाहर हमारा क्या बैठा है 1 अपान वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस वाई पावर 4 होल पावर आपका क्या है 1/2। अब हम जान रहे हैं ये वाला आपका इससे कट सकता है। अब आपको दिखेगा क्या 1 माइनस ये वाई पावर 4 बनेगा, क्योंकि डिग्री आपकी यहाँ पर ये 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा तो 1 माइनस वाई पावर 4 बन जाएगा। तो ये 1 माइनस वाई पावर 4 हो गया, तो ये वाला इससे कट जाएगा, इक्वल टू आपको दिखेगा 1 पावर 1/2 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। लंबे क्वेश्चन में दिक्कत होता है थोड़ा सा जगह की वजह से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कॉट ऑफ साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 6 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर क्या है हमारा कॉट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर आईटीएफ क्या करना होगा हमको थीटा एज्यूम करना होगा, कर लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा दिखा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको दिखेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, ये कॉट थीटा दिखेगा, ठीक है। अब कॉट थीटा दिख रहा है तो साइन थीटा से हमको कॉट थीटा में जाना होगा, तो हम बाई ट्रायंगल चलेंगे। तो ट्रायंगल से अगर चलेंगे तो ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपन कितना है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो क्या कर लेंगे ये वाला हो गया आपका x हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका x हो जा रहा है, क्योंकि आपका अगर हमको ये निकालना होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे इसका स्क्वायर प्लस ये वाला इक्वल टू 1 होता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का रूट आएगा, तो एक्स स्क्वायर का रूट एक्स मिलेगा। तो अब कॉट थीटा है तो टेन थीटा बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉट थीटा बराबर होगा हमारा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका एक्स है, परपेंडिकुलर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट थीटा के स्थान पे आपको क्या रख देना है एक्स डिवाइड बाई, इस पूरे फंक्शन के स्थान पे आप एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब सेम प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई करेंगे, ये भी आपका आईटीएफ है, इसको भी हम थीटा मान लेते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स रूट ओवर 6 इज इक्वल टू थीटा होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से साइन थीटा तक जाएंगे, तो साइन थीटा के लिए हमें ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर आपका एक्स रूट 6 बेस आपका 1 है, तो हमें इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 6 प्लस 1, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 6 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर अगर हमको निकालना होगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स रूट 6 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके बराबर हम ये वाला चीज रख देंगे। तो अगर हमने देखा तो x डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रूट 6 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने इसको रखा तो ये वाला x आपसे कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो आपको दिखेगा 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस